छोटे छोटे बच्चे पालती हूँ। रोइए नहीं। मेरी बेटी को मार दिया जमाई ने, फांसी लगा के 3 बच्चे पाल रही हूँ। ये वैसा पंखा है और सीलन की यहाँ पे स्मेल है। ये छत जो है अगर भारी वो आता है तो कभी भी टूट भी सकती है। यहाँ के टूटने तो कहाँ जाइएगा, कुछ सोचे? अब ये ऐसा है जी का कहीं नहीं जाएंगे तो शमशान घाट जाएंगे। अरे और क्या करे तो बताओ, पैसे वाला जो करेगा वही होना है कि ये मेहनत की कमाई से ऐसी लगवा ली तो गरीब हम अमीर हो गए। मतलब आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दिल्ली में 133 दिन में 27,000 से ऊपर की झुग्गियाँ जो हैं वो अब तक टूट चुकी हैं। और अगर इस आंकड़े की बात की जाए तो 2025 में लगभग 1,25,000 झुग्गियाँ तोड़ने की बात जो है वो सामने आई है, जिसमें से अगर बात की जाए तो 10,000 से ऊपर जो है वो एक आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। डीडीए की तरफ से जो है वो भी काफ़ी झुग्गियाँ जो हैं वो तोड़ी गई। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है झुग्गियाँ, ये भी डीडीए की जो है लैंड है, वहीं पे हैं। और 89 में पहले ये सेक्टर 3 की तरफ थी, उसके बाद ये झुग्गियाँ जो हैं यहाँ पे 91 में यहाँ पे जो है वो फिर से बसाई गई थी। अब उसके बाद जो है वो फिर से बुलडोज़र का एक्शन जो है जिस तरीके से हो रहा है, किसी को अभी नोटिस मिल गया है, किसी को अभी तक जो है वो नोटिस नहीं मिल पाया है। लेकिन इन झुग्गियों को आप जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये खबर भी चला रहे हैं कि ये झुग्गी वाले हैं, ये बहुत अमीर हैं, ये गरीबी रेखा से जो हैं वो ऊपर हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए हैं और ये उस दायरे में भी नहीं आते कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली स्कीम जो है वो यहाँ पे इनके लिए जो है वो लागू हो सके। हालांकि कुछ साल पहले जो है यहाँ पे इस तरफ वाली झुग्गियाँ जो हैं वो फिर से तोड़ी भी गई थी। ये झुग्गियाँ हैं, ये काफ़ी यहाँ से अंदर तक अगर जो है वो हम दिखाएंगे आपको तो काफ़ी झुग्गियाँ जो है वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। यहीं पे रहते हो? अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हो। अच्छा भैया, यहीं रहते हो? कितने सालों से? जी 30 सालों से है। 30 साल से है मैडम। 30 साल से रह रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह, कोई डीडीए का? नहीं मैडम, ऐसा कोई डीडीए कोई नोटिस नहीं है। अभी नहीं आया? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लैंड तो डीडीए की है। मैडम ये तो अब वही बता पाएंगे, अब डीडीओ की है, जो आता है वो कहता है वो मेरी है। हाँ, कौन कह रहा है मेरी? कोई जो मतलब आएगा उसी की होएगी। हाँ उसी की हो। मतलब आपकी तो नहीं है, आपने तो बनाया है। हाँ जी मैडम, ने तो बनाया है रहने के लिए। कितनी लगभग कितनी झुग्गियाँ हैं इस क्षेत्र में? मैम कम से कम 2-2.5 हज़ार के रेंज में। 2-2.5 झुग्गियाँ हैं। और उसमें आबादी की अगर बात की जाए? आबादी मैडम करा जाए तो मैडम इसका 7-8-10 हज़ार की आबादी होगी मैम। इतनी जो है वो आबादी होगी, यानी कि इतना वोट बैंक जो है वो यहाँ का जो है वो होगा लगभग। अगर बात की जाए, लैंड जो है वो कहीं ना कहीं डीडीए की है। और उसके बाद जो नोटिस वाली बात हो रही है, जिस तरीके की बात आ रही है कि झुग्गियाँ जो है वो हटाई जाएंगी ही जाएंगी, उसके बाद का सवाल जो है वो ये खड़ा हो जाता है कि अगर ये झुग्गियाँ भी हटाई जाती हैं, इनको जो डीडीए की लैंड पे है, तो उसके बाद क्या कह रही हो काकी? कुछ कह रही हो? यहीं रहती हो? यही रहते हैं तो। कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए जी। काफ़ी साल हो गए। हाँ। अच्छा, ये राशन वाली गेहूँ होगी? सुखा रही हैं, इसको धोनी पड़ती है, गंदी होती है थोड़ी। कितना मिलता है राशन? ये नहीं पता जी मुझे। ये नहीं पता ना। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आप ये झुग्गियाँ जो है वो देख लीजिए। लगभग मतलब जितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे कोई भी इस तरीके का तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिच हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई इनके लोगों की जो है वो इनकम हो। लेकिन 2-2.5 झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। काकियाँ इधर लोग जो हैं वो रह रहे हैं। हालांकि वो सारी सुविधाएं यहीं रहती हो अम्मा? हाँ जी। कितने साल हो गए? मैं तो हो गए 40 साल हो गए। 40 साल। कब आए थे? 91? ये तो नहीं जानती मैडम, मैं हिंदी जानती मैं तो। अच्छा, 89 में आई थी। हाँ, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े 18 साल के इसके लड़के हो गए। अगर बुलडोज़र अब चल जाता है तो कुछ सोचा है कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए मैडम, आप बताओ? कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? सोचा नहीं है कुछ? अभी कुछ नहीं सोचा मैडम हमने।
कहाँ नोटिस वगैरह अभी तो नहीं आया, नहीं अभी तो नहीं आया, खैर एकदम तो ये भगवान की लेकिन ये बोला जा रहा है कि डीडीए की लैंड है तो टूटेगी। सारी। देखो आपके हाथ में हो तो कुछ। देखिए यहाँ पे जो वो रह रहे हैं अंदर काका भी हैं, एक उनकी तरफ जो है वो चलते हैं। और अब तक जो है वो 1,25,000 झुग्गियों का जो आंकड़ा है, जिनमें से 10,000 के ऊपर जो है वो लगभग टूट चुकी हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी जो है वो गलियां हैं, देखिए अंदर जाने के लिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके का गुजर बसर है भैया लोगों का। कोई बहुत ज़्यादा अगर ऐसी बात की जाए कि हाई फाई यहाँ के लोग नहीं हैं, और जो है जो आंकड़ा दिया गया है डीडीए का जिस तरीके से, उस हिसाब से जो है ये तो तय है कि बुलडोज़र जो है वो चलना लाजमी है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि स्कीम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली, तो वो लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे जो है वो दिखा सकती हूँ, यहाँ पे गुड़िया जो है वो बर्तन कर रही है। क्या नाम है? कीर्ति। कितने साल हो गए यहाँ रहते? बहुत साल हो गए हमको तो। बहुत साल हो गए। हाँ जी, 35 साल से ऊपर हो गए। हाँ। काकी कह रहे हैं झुग्गियाँ टूट जाएंगी अब। हैं? हाँ, झुग्गियाँ तोड़ क्या तो रहा है बेटा, टूट जाएंगी। कहाँ जाएंगे, कुछ सोची हैं? अभी तो कुछ नहीं सोचे बेटा, हम तो काम करते हैं कोठियन का और मंदिर कुछ जाते लोग कह रहे हैं कि ये झुग्गी वाले गरीबी रेखा में नहीं आते, ये बहुत अमीर हैं। नहीं बेटा, हमारे घर देख लो कुछ भी नहीं है। आप चल के देख लो, कुछ भी नहीं है हमारे घर। काकी कह रही है मैं जो है वो 4 भाई भी नहीं है। विधवा पति भी नहीं है मेरा, लड़का खो गया 2 साल हो गया। इससे पूछ लो सबसे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे पालती है। मेरी बेटी को मार दिया जमाई ने, फांसी लगा के 3 बच्चे पाल रही उसके। कोई नहीं है मेरा, अकेली रहती है, बच्चे पालती है। कहाँ है आपकी झुग्गी? इधर बच्चे पालती हैं? कौन से बच्चे पालती हैं? चलिए, किसके किसके बच्चे पालती बेटी के, मेरे जमाई ने मार दिया फांसी लगा के। हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं। तो जब आपका कोई है ही नहीं तो कहाँ से क्या काम करते हैं कोठियन का, मंदिर लोगों के घरों में काम? हाँ, मंदिर जाती हूँ, मंदिर काली माता के शाम के। आप वहाँ पूछ लो मेरे पड़ोस में। चलिए काकी का घर दिखाते हैं आपको। और अगर आप भैया ये बोलते हैं कि कूलर लगा लिया है किसी ने, कूलर लगा हुआ है, जो कि एक इंसान जो है वो मेहनत करके इतना तो कर लेता है अपने जीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, कि जो है वो उनका गुजारा हो जाए। लेकिन अब जो डर है, जो डर का माहौल है, वो ये है कि झुग्गियाँ अगर तोड़ दी जाएंगी तो ये लोग पहुँचेंगे कहाँ पे, जाएंगे कहाँ पे? जी, तो ये देखिए लोग जो हैं वो अपने घरों में लेके जा रहे हैं भैया, ये दिखाने के लिए। प्रज्ञांश देख लेना, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो है वो देख लीजिए कि कितने लग्जरी में जो है वो ये लोग जो हैं वो कैसे जो है वो रहते हैं। क्योंकि कुछ वीडियोस चले जिसमें दिखाया गया कि ये झुग्गी वाले बहुत अमीर हैं। अब आप खुद देख सकते हैं इनकी अमीरी, कि ये कितनी अमीरी में रह रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। और अगर आप ये फ्रिज और ये छोटे मोटे कूलर के लिए, तो भैया दिल्ली में लोग मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई बचा के इस तरीके से सामान तो थोड़ा बहुत जोड़ लेते हैं कि उनका जो है वो गुजर बसर हो जाए। लेकिन अगर डीडीए का बुलडोज़र जो है वो इस नीति के ऊपर जो है वो चलता है इन झुग्गियों पे, तो सवाल ये है कि ये लोग जो हैं वो जाएंगे कहाँ पे? इन लोगों का जो है वो ठिकाना, या तो इन्हें आशियाना दिया जाए, उसके बाद जो है ये लोग कहीं ना कहीं जो है वो अपना गुजारा जो है वो कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे जीने हैं और ऐसे जो हैं रहते हैं। ये देखिए काकी अपने झुग्गी में हमें लेके आई है। तो मेरी पेंशन भी नहीं लगी, 7 साल हो गए अंकल को मरे, कुछ भी नहीं है मेरी। देखो सब कोई पड़ोसी कूड़ा डालते हैं, गंद फैलते हैं, मेरे को मारने को दौड़ते हैं। मैं बोलती होता मेरे घर में टट्टी करने जाते हैं, लेटरिंग कर देते हैं, मारने को दौड़ते हैं मेरे को। कोई भी नहीं है कि बच्ची, वो बेटी है, बड़ी बेटी के बच्चे पाल रही है। मैं तो इनकी लड़की ऐसी होने आई तो मिलने आई। अच्छा, आप इनकी दूसरी बेटी हैं? छोटी बेटी हूँ।
हाँ, थोड़ा मेरे मुंह में वो है ना। मतलब आपकी 2 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं है? बेटा भग गया, 2 साल हो गई, ना पता है, पता नहीं कहाँ भग गया। एक ही बेटा था। ये देखिए घर में इनका दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये देख लो, आप देखिए, पंखा भी नहीं मेरे घर में, ऐसे ही पड़ा सारा। ये देखिए, मैं अगर बात जो है वो करूँ, इनके घर में पलंग तक नहीं है। ये हालात हैं इनके घर के। ये काकी किस तरह से बच्चों को यहाँ पे जो है वो पालती होंगी, कैसे इन बच्चों को, अभी बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े से लेके हर चीज़ जो है वो यहाँ पे, मतलब पंखे के नाम पे एक छोटा सा किसी चीज़ का पंखा है। ये पंखा वो वाला पंखा नहीं है, ये वैसा पंखा है। और सीलन की यहाँ पे स्मेल है। ये छत जो है अगर भारी वो आता है तो कभी भी टूट भी सकती है। एक सिंगल बर्नर का इनका चूल्हा है, 5 किलो वाली इनकी वो है। और ये देखिए कैसे जो हैं ये बच्चे। बेटा ऐसे यहीं पे रहते हो, स्कूल जाते हो आप? नहीं, नहीं जाते। हाँ, नानी के साथ रहते हो। हाँ। और दूसरी बहन कहाँ है आपकी, और बच्चे कहाँ हैं? काम पे गई है। काम पे गए हैं। ये हालात हैं। तो काकी का रोना जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने तो मजदूरी करती हैं, हालात हम दिखा रहे हैं, ये हालात हैं भैया यहाँ पे। तो पता नहीं बेटा किसने पकड़ लिया, कहाँ गया, मेरा ना पता है। 2 साल हो गया मेरे बेटे को, हम कलकत्ता हो गए। मैं मंदिर जाती हूँ शाम के दिन के, अभी काम पे जैसे आई हूँ। तो ये झुगिया है, ऐसे जो है वो काकी और सब कोई कूड़ा डालता है। मैं बोलती हूँ तो मानने को आते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं, मानते नहीं है। यहाँ पोटी कर जाते हैं सुबह रात के, मैं पानी डाल के धोती हूँ। देखिए हालात देखिए यहाँ पे जो है कोई वो बहुत बुरा, चेंज कर रहा, कोई मर रहा। ये वाकई में ही जो झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली अगर बात की जाए ना, तो ये वाकई में ही उस दायरे में आते हैं। और सरकार को सोचना चाहिए, पीछे कहाँ से हैं आप काकी? हैं? पीछे कहाँ से हैं? बिहार से हैं? नहीं, हम तो यूपी से हैं, जिला छतरपुर। वहाँ घर है कोई? घर है, ऐसी घर भी ऐसी टूट गया। अंकल गुजर गए तो मैंने बना नहीं पाया बेटा, ऐसी टूटा पड़ा मेरा घर गांव में। जमीन वगैरह कुछ हाँ, है? वो जमीन नहीं है, खाली मकान है बेटा। अच्छा। जमीन नहीं है मेरे पास। शहरों में लोग आते हैं ये सोच के कि थोड़ा बहुत जो है वो गुजारा हो जाए, कुछ काम कर ले, लेकिन ये काकी का जो है वो हालात हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली स्कीम के तहत जो है ये लोग वाकई में ही आते हैं। और वो पता नहीं कौन हैं जिनको जो है वो मकान दिए गए। हालांकि उनमें से कई, जब अगर आंकड़ों की बात करें, जब उनके ऊपर सर्वे की बात करें, तो उनमें से जो हैं आधे लोग तो वो हैं जो कि अच्छे हैं और काम वाम जो है वो करते हैं, और फ्लैट को जो है वो फ्लैट में जाके तो बस गए, लेकिन झुग्गी किराए पे दे दी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो वाकई में गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या नाम है काकी? मेरा नाम गुड्डी है मैडम। यहीं रहती हो? नहीं, यहीं नहीं रहते हैं, बाहर से आते हो दुकान से आते हैं, दुकान लगाते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। झुग्गी है आपकी भी? हाँ जी। कोई नोटिस वगैरह कुछ? नोटिस मतलब डीडीए का कोई नोटिस वगैरह? ये मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर टूट गया तो कहाँ जाएंगी? किराए पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब यहीं कमा रहे, यहीं खा रहे, और क्या ये जूठे बर्तन धो रहे। हाँ, और क्या काम? किराया भी तो आजकल जो है वो एक कमरे का बहुत है, इतना क्या करा जाए, मजबूरी है, कमाना खाना है तो भाई किराए पे ही ले रहे हैं ना। कोई जैसे आपकी झुग्गी है, हमारे पास नहीं है, तो किराए पे आप 4000 मांगो तो हमारे मजबूरी है, देने पड़ेंगे हमें, कि हमें बच्चे पालना है, खिलाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यही है ना, तो इसीलिए मजबूरी में रह रहे हैं। अब ये गंद खाना कितना फैला है। अभी इस गली में देखो, अंदर जाके कितना गंद फैल रहा है, पर कोई आता ही नहीं सफाई करने वाला। खुद ही करते हैं साफ। नेता एमसीडी के आते हैं? नहीं आते। नहीं आता, खुद ही करते हैं साफ। हम सारा दिन काम करते हैं, रात को नाली साफ करते हैं अपनी खुद ही? हाँ। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपको दिखाया है, क्योंकि अगर बुलडोज़र की मार अगर चलती भी है तो वो बाहरी क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा चलने की बात हो रही है। ये रहते हो काका? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ कब से हैं ये? ये जी 1990 से हैं।
90 से हाँ जी हाँ जी। बीच में टूटी थी, बीच में जी वो रोड वाली टूटी थी। हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद बस गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर अभी डीडीए अपनी लैंड जो है वो पूरी दिल्ली से 1,25,000 झुग्गियाँ टूटनी है, मालूम है? नहीं जी मालूम नहीं है। 1,25,000 टूटनी है, 10,000 से ऊपर टूट चुकी है। अच्छा जी बोलो। तो अगर यहाँ की टूटनी है तो कहाँ जाइएगा, कुछ सोचिए। अब ऐसा है जी का कहीं नहीं जाएंगे तो शमशान घाट जाएंगे। अरे और क्या करे, तो बताओ, पैसे वाला जो करेगा वही होना है। हाँ पेपर वगैरह कुछ यहाँ के हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों के राशन कार्ड और वो सब तो बना हुआ है। वहाँ वो सर सब कुछ है। सवाल ये है कि अगर ये अवैध थे तो सरकारों ने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्यों बनवा दिए इनके? क्या महज वोट बैंक खाली इनमें दिखता है? वोट की राजनीति जो है वो यहाँ पे होती है? हमारे पास राशन कार्ड वगैरह है। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बना उस टाइम पे सिलेंडर भी दिया, तो जिन जिन को मिला वो सिलेंडर भी है, सिलेंडर उसके साथ चूल्हा भी दिया, और जो राशन कार्ड आधार कार्ड वो सारा सबके पास के लिए है। हाँ कुछ लोगों के पास नहीं होंगे, 10% आदमी, 90% आदमी की सबके पास है। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। आप भी यहीं रहते हैं काका? हाँ जी हाँ जी। कुछ क्या सोचे हैं वैसे, अगर बुलडोजर अगर चल जाता है? अब जैसे सबको कहा आप करोगे वैसे ही होगा, आपकी मदद की चाहिए और क्या है। लेकिन मीडिया तो सिर्फ दिखा सकता है। मीडिया दिखाए तो हम तो, आप मीडिया की तो ताकत है जो को कहीं प्लाट दिलवा सकता है, कहीं गरीब आदमी नहीं तो कहाँ जाएंगे बताओ। हमारे वहाँ मोदी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन कुछ लोग फिर तोड़ता क्यों मोदी जब कह रहे थे? फिर गवर्नमेंट अगर तोड़ क्यों रही है? जब गरीब आदमी अगर दे जाएंगे प्लाट तो फिर ठीक है, तो ये भी तो बात है कि जैसे वही नहीं तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ आप। आप तो यहाँ पे कोई क्या सरकारी नौकरी करता है? कोई बहुत ज्यादा ऐसी इनकम है किसी की जो 40-50 हज़ार रुपया? ऐसे तो सब मजदूर आदमी है यहाँ, ऐसे कोई नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। ड्राइवर है, आते हैं ड्राइवर है ना जो मजदूरी करते हैं ना, तो ये मालिकों की गाड़ी है तो वो चला रहे हैं ये। जी हाँ वैसे हैं। वैसे कहाँ मजदूर आदमी है, किसी के पास है किसी का नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर मान लो ठीक है झुग्गीबाजी अगर टूटेंगी तो उनके कहा जा रहा है जिसके घर में एसी है वो भी गरीबी रेखा में नहीं आता। हाँ ये तो है। तो ऐसे कितने होंगे इस झुग्गी में जिन पे एसी जो है वो लगे हैं? हाँ हमारे पे तो नहीं है जी मैडम जी। 15-20 आदमी के पास इसी होगा बस। अच्छा। टोटल, इससे ज़्यादा नहीं है। उनके पास होगा 15-20 आदमी के पास होगा। आदमी के पास होगा, बाकी सब ऐसे ही है, बिना ऐसी के सब ऐसे चल रहा है जैसा। अब पड़ रही है गर्मी, ऐसे में तो ऐसी वाली भी फैल है। हाँ ऐसी ही फैल है। चलिए बाहर का भी दिखाते हैं आपको। और लगभग देखिए रिडार पे सारी झुग्गियाँ हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है, देखिए वो पीछे भैया जो वो कह रहे हैं कि फांसी जो है वो लगा ली जाएगी। चलिए चलते हैं। तो हाँ जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ क्या कह रही हैं? मैं कह रही कुछ लोग यहाँ अमीर है, बाकी तो सब गरीब ही हैं जिनके घर गेहूँ के साथ घुन भी तो पिस रहा है। हाँ ये तो है। खैर हैं औरतें इतनी गर्मी में कोठी में जाती है, कोई फैक्ट्री वगैरह यहीं खुल जाती तो औरतों का भी फायदा हो जाता। बताओ अब छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कोठियों में जाती है काम करने के लिए। आप भी जाती हैं? हाँ जी। और इनसे पूछ लो यार बेचारे। चलिए नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं करो। चलिए तो दिखा रहे हम आपको कि 2-2 मंजिल जो है वो यहाँ पे जो है वो बने हुए हैं। हालांकि ये आपकी झुग्गी है काकी? नहीं हमारी नहीं, किसी और की है, इनकी है। अच्छा ये आपकी है? अच्छा तो कब से रह रही हैं आप? काफ़ी साल हो गए इसको रहते रहते थे। हाँ क्या काम करती हैं? कोठियों में करते हैं काम। हाँ जी। और पति? पति काम करते हैं उसका बेलदारी का। हाँ जी। तो एसी कब लगवाई थी आप? अभी लगवाइए जब गर्मी इतनी हो रही है रहा ही नहीं जाता बिना। बिल नहीं आता ज़्यादा? आता है बिल बहुत आती हैं। हाँ जी भर पाती हैं? क्या करें, भरना पड़ता है मजबूरी में। दिन भर काम करेंगे तो रात को सो नहीं पाएंगे, सोएंगे ना ढंग से, इसीलिए लगवा रखा है। बताओ। देखिए कुछ लोगों ने यही दिखाया था, हम ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये दिखाया था
कि ये गरीब नहीं है, कुछ लोगों का ये कहना था। लेकिन झुग्गी के अगर हालात देखेंगे तो आपको गरीबी खुद जो है वो दिखाई देगी कि इन लोगों के कोई इतने बड़े आलीशान बिल्डिंगें नहीं है। जी 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 बताइए काका। जिनके घर में ऐसी लगे वो गरीब नहीं है, जिनके ये मेहनत कमाई से ऐसी लगवा ली तो गरीब हम अमीर हो गए। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने एसी लगवा लिया वो गरीबी रेखा में नहीं आते, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाले उसमें स्कीम में नहीं आ रहे। हाँ, ये तो यूँ कह रहे थे कि अगर बुलडोजर चल जाता है तो कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है? कहाँ जाएंगे, यहीं कहाँ जाएंगे, बच्चों के स्कूल यहीं, काम धंधे यहीं, कहाँ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो 10,000 से ऊपर झुग्गियाँ तोड़ दी गई अब तक, वो लोग तो सड़कों पे हैं। तो हम भी सड़कों पे रहेंगे, फिर क्या करेंगे? आम आदमी क्या करेगा? जिनके पास कुछ है ही नहीं वो कहाँ जाएगा, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। जिसके काम धंधे यहीं है, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और भैया ने ये बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर मेहनत करके किसी ने कोई चीज़ लगा ली तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं। कुछ लोग जो ये एजेंडा चला रहे हैं, हम किसी चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार दिखा रहे हैं, अगर वो वाकई में गरीबी रेखा में नहीं आते तो शायद झुग्गियों में नहीं रहते। हम ये चीज़ दिखा, हम बच्चे अपने भविष्य क्यों बेकार करें झुग्गियों में? अगर हमारे पास इतना ही पैसा है तो हम अपने बच्चों का भविष्य क्यों बेकार करें झुग्गियों में रह के? हैं, कोठे में बर्तन क्यों मांजे, दूसरे के करें हम नौकरी, दूसरों की क्यों सुने, हम गुलामी क्यों करें दूसरों की? किस्तों पे जो है वो काकी कह रही हैं, किस्तों पे अगर हम करवा रहे हैं, किस्तों पर लगवा ली, इतना तो है नहीं कि मतलब राइट जो है वो सिर्फ भैया उन्हीं लोगों को है। हाँ, जो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं वो लगा सकते हैं, वही लगा सकते हैं, वही रोटी खा सकते हैं, वही पानी पी सकते हैं, वही आरओ लगवा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। गरीब आदमी का कोई हक है ही नहीं, वो नहीं कर सकते कुछ भी। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि गरीब ही रहे, मतलब आगे बढ़े ना, बच्चों को ना पढ़ाए, बच्चे भी उनके ऐसे ही रहे। सालों साल हो गए हैं इनको यहाँ पे रहते हुए, 40 साल, किसी को 35 साल, किसी को 50 साल, और अब तक सरकार की नज़र नहीं पड़ी थी कि भैया ये ज़मीन जो है वो डीडीए की है। लेकिन अब जो है वो रेखा सरकार के आते ही अब आके उनको वोट दिए थे। अरे वोट दिए थे तो वोट कौन नहीं देता? वोट तो सभी देते हैं, सभी को देने पड़ते वोट तो। फिर एमसीडी वाले भी नहीं, अब सब साफ हो जाए, नाली वाली सब साफ हो जाएगा भाई, अब सब साफ हो, नाली भी साफ हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा भाई। चलिए, झुग्गी का ये दिखाया था हमने आपको, एक काकी भी थी कह रही थी, है ना भाई? मैं तो यही कह रही हूँ कि बर्तन मांज के अगर जो अपनी सुविधा थोड़ी सी कर ली अपने बच्चों के लिए, गरीब आदमी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हमारी ज़िंदगी तो निकट गई, पर बच्चों की तो कम से कम देख ले कुछ। ये और क्या, बच्चे हमारी ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी घोड़े चलाते हैं बेचारे, और हम बर्तन मांजते हैं। इन्हीं झुग्गियों में बच्चे पैदा हुए हैं और इन्हीं झुग्गियों में हमने बड़े कर लिए हैं, सिर्फ बर्तन मांज के, खाने बना के। और क्या करें, हम नहीं रह सकते ऐसे। मतलब एसी आप कह रहे हैं, एसी लग रहे हैं, बता क्या नहीं कर सकते हैं? किस्तों पे तो ला रहे हैं, नगद तो नहीं ला रहे। 2,500 किस्तों के भर जाए महीने में। सरकार ये कह रही है कि ज़मीन सरकारी है, अगर किस्तों पे अगर लेना है तो ज़मीन खरीद के मकान बना लीजिए। सरकारी ज़मीन पे क्यों रह रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। तो खरीद के कहाँ से, इतने पेट तो भर रहे नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से खरीद लेंगे बताओ? कहाँ से खरीद लेंगे? कहाँ थोड़े में तो आती नहीं, कहाँ से लाए? ये तो लाखों की हज़ारों की बात तो है नहीं। सरकार को ये नहीं दिख रहा महंगाई कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी है, कहाँ जोड़ सकते हैं? काम कर रहे हैं वो, पेट भरेंगे या ज़मीन खरीद लेंगे? और भाई जैसे सरकार रखेगी वैसे रह लेंगे। देखिए, अंत में ना निराशाजनक लोगों के चेहरे पे आ जाता है कि जो सरकार करेगी वो मानना तो पड़ेगा। तो ये हमने दिखाया, थोड़ा साइड से आइएगा। सफाई की यहाँ पे ज़ीरो, लोग जो हैं वो इस तरीके से रह रहे हैं और लोग इनमें भी खुश हैं। अगर इन्हें चैन से रहने दिया जाए तो लोग जो हैं वो इसमें भी खुश रहना सीख गए हैं। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पे अब क्या होगा, नोटिस आता है या नहीं आता है, क्योंकि पहले भी ये टूट चुकी हैं। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहिए।